आप लोग विश्वास करने वाले हालेलुया बोलेंगे? फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, हालेलुया बोलना है आपको विश्वास करने पर। इसका मतलब यहाँ पे सभी बैठे जो है विश्वासी हैं। अगर आपको कुछ चीज़ लगे कि हाँ विश्वास हम करते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो तुरंत हिचकिचाइए मत, हालेलुया बोलिए। प्रभु की नाम की महिमा होती है, बगल वाले की नहीं। बोलिए हालेलुया। तो लगातार की तरह हम प्रभु के कुछ गुण को देख के यहोवा कौन है, किसकी आराधना करने के लिए आए हैं करके देखने के लिए हम कुछ अध्ययन को करते हैं। उसके बाद आगे आराधना पे बढ़ते हैं। कितने लोग यहाँ पे बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत कम ही लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 होंगे। कितने लोग यहाँ पे सचमुच में कहते हैं, झूठ मत कहिएगा, कितने लोग यहाँ पे सचमुच में कहते हैं कि हम प्रभु को ताकने के लिए, उनसे बातें करने के लिए यहाँ पे आते हैं करके कितने लोग कहते हैं, कह सकते हैं? सचमुच में कहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग ने सच जो है हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब ये है आप लोग सच कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप ये जाने यहाँ पे आने के बाद कि प्रभु को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे आकर के। क्योंकि ये जो पौने घंटा हम लोग करते हैं आराधना, ये प्रभु को जो देना है सम्मान हम देते हैं, और उसके बाद जो वचन आती है प्रभु हमसे बात करता है ना। जो भी हमको देना है, जो भी धन्यवाद की भेंट बलि, हम दाऊद कहता है, दाऊद जो है लेखक, जो भजन संगीता का लेखक, कहता है उसके आंगनों में, परमेश्वर के आंगनों में कैसे प्रवेश करो, कैसे प्रवेश करो, कैसे प्रवेश करो, ऐसे ही बोलिए ना। दाऊद संगीतकार क्या कहता है? उसके आंगनों में धन्यवाद, धन्यवाद हृदय के साथ प्रवेश करना। कितने लोग, हमको नहीं मालूम, यहाँ पे दरवाजे से घुसते समय धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद, यहाँ पे तूने मौका दिया आने के लिए धन्यवाद। कितने लोग ने कहा? नहीं कहें? बहुत अच्छा। मैं अनुरोध करूँगा सबसे कहने के लिए, सब ये अपने जीवन में लागू करें। कहीं भी रहें आप धन्यवाद हृदय के साथ रहें। प्रभु यही चाहता है। क्योंकि संगीतकार जो बहुत बड़ा लेखक है, बहुत बड़ा पुस्तक का लेखक है दाऊद, जो हर पल हर प्रतिदिन जो है हर वक्त उसके मुंह से धन्यवाद के शब्द निकलते रहता था। क्योंकि प्रभु जो उसके जीवन में किया है उसका तुल्य कुछ नहीं था, इसलिए वो भी हम पर लागू होता है। प्रभु जो कुछ भी किया है हमारे लिए उसके तुल्य कुछ नहीं है। इसलिए हम प्रभु को लगातार धन्य कहते रहना है, धन्यवाद करते रहना है। वो धन्यवाद के योग्य है। हाँ, ये लगातार हम वचन में जिस तरह जाते हैं उस तरह जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ों को बता के फिर आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे नाम से पुकारते हैं। पुराना नियम से देखिएगा, बहुत सारे नाम से जानते हैं, और उस नाम का मतलब भी होता है, उसमें एक गुण पाया जाता है। क्यों उस नाम से लोग पुकारते हैं करके, हम लोग यीशु क्यों पुकारते हैं बताइए? यीशु का मतलब क्या होता है? बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, उन लोग को भी ताकि पता चले आप लोग को क्या मालूम है करके, है ना, हम लोग क्या सीखे हैं करके। यीशु का मतलब क्या है? सब लोग बाहर से आए हैं, कोई मसीह नहीं है, उद्धार नहीं पाए कोई। यीशु का मतलब क्या है? उद्धार करता। उद्धार करता का मतलब पापों से छुड़ाने वाला, यीशु का मतलब वो है। लेकिन दुनिया में लोग कई प्रकार के नाम से परमेश्वर को जानते हैं, और उस नाम के पीछे एक अर्थ भी होता है क्यों उसको पुकारते हैं करके। आप लोग जानते हैं ना, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम से याहवे करके पुकारते हैं। जो यीशु है, जीसस है, वो अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन उनका असली तो नाम है याहवे, है ना। इब्रानी में याहवे कहते हैं। याहवे में मतलब खुदा, परमेश्वर कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं जिसको हम उनसे पहचानते हैं, उसके गुण को जानते हैं। आज हम उसी तरह जो है कुछ गुणों को देखेंगे, कुछ नाम से हम देखेंगे, ताकि उस नाम से ठीक ढंग से हम जो है आराधना कर सकें। देखिए, आराधना करने से पहले आपको जानना होगा कि परमेश्वर कौन है। बिना जाने तो आप आराधना नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए आप कोई दुकान में जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं कि प्लान बना के जाते हैं क्या खरीदना है, ऐसे ही जाइएगा, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाएगा।
लेकिन योजना बना के जाते हैं, नहीं 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 ये चीज़ खरीदना है हमको, जान के जाते हैं, तभी कुछ खरीद पाते हैं। जान कर पढ़ते हैं आप, जान कर सब कुछ करते हैं, बिना जाने तो करते नहीं हैं आप। बिना जाने करे से आपको मालूम है क्या होता है, हम लोग असफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जानने के बाद ही सही ढंग से परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग महसूस कर सकते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई इस जगह में हो सकती है, आपके जीवन में हो सकती है। तो कुछ चीज़ें जो है मैंने जो सीखा अपने जीवन में से, उसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, ठीक है। कितने लोग जो है परमेश्वर का नाम एलोहिम करके जानते हैं? एलोहिम करके जानते हैं आप लोग? कुछ लोग जानते होंगे, आज जान जाइएगा क्या है करके, ठीक है। एलोहिम का मतलब परमेश्वर आपका सृष्टिकर्ता, आपका और हमारा सृष्टिकर्ता है। ध्यान दे रहे हैं? एलोहिम का मतलब क्या है? बोलिए ना, रात भर सोए नहीं क्या? एलोहिम का मतलब क्या है? बहुत सारे गानों में गाते हैं हम लोग, बहुत सारे प्रचारक के मुंह से हमने सुना होगा एलोहिम। तो एलोहिम का मतलब क्या है? आपको और हमको बनाने वाला सृष्टिकर्ता को कहते हैं। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, एलोहिम करके हम बहुत गर्व के साथ हम कहते हैं, है ना। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, जल्दी से निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, 4-5 वचन को पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। निकाल लिए उत्पत्ति की किताब, पहला अध्याय, उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। सबको मालूम है ये वचन, कोई नया नहीं है, पुराना ही है। बाइबल खोलते ही पहला वचन आप इस वचन को पढ़ते हैं। क्या वचन लिखा हुआ है? जोर से पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी कि पृथ्वी में हम लोग कहाँ पर हैं? पृथ्वी में है। तो इसका मतलब हम लोग को भी बोला जा रहा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसका मतलब है हम जिस पे जी रहे हैं उसकी सृष्टि उन्होंने किया है। वही सृष्टि करता है, एलोहिम के नाम से हम जानते हैं उनको। आप लोग जब आराधना करते हैं, मन में क्या चलता है आपका? यही चलता होगा ना, अरे संडे खत्म होने के बाद वहां जाके क्या करना है हमको, क्या प्लान है, किससे क्या बात करना है ना। होता होगा ना, क्या खाना मिलता होगा, आज दोपहर क्या खाना है, क्या भोजन है, अरे कल क्या करेंगे, कल क्या पहनेंगे, है ना। आराधना करते समय यही चलता होगा। ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन सचमुच में लोग जो है, कुछ लोग जो है हृदय से आराधना, सब कुछ भूल के आराधना करते हैं। अंदर प्रवेश होते ही जो है, नहीं ये समय जो है निर्धारित है, परमेश्वर के लिए हमको देना है करके आराधना करते हैं। उसमें से एक शब्द, एक गुण को सोच करके आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं यहाँ पर सुबह के वेला में आपसे अनुरोध करता हूँ। एलोहिम जो आपका और हमारा करता है, सृष्टि का करता है, इस भूमि का करता है। आप जरा सोच के देखिए, इस भूमि को ऐसे ही नहीं बनाया गया था, बहुत मेहनत लगा होगा, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, इसलिए उसके कहने पे सब हो गया। जरा अंदाजा करके देखिए, आप कुछ चीज बनाते हैं, कितना मुश्किल से बनाते हैं कि नहीं? आपको मालूम है, मेरे छत पे, हम जहाँ पे रहते हैं मेरे डेरे में, मेरे छत पे जो है धूप ना लगे करके छांव के लिए मैंने एक बांस से जो है एक चीज को बांधा था, एक पंदल टाइप का बनाया था। शुरू में हमको अंदाजा भी नहीं था कि इतना मेहनत लगेगा करके, इतना बांस लगेगा करके। लेकिन आपको मालूम है, हमको तो, हम मन में सोचे कि ऐसा बनाना है तो मन में तो आ गया, लेकिन उसको पूर्ति करने के लिए, उसको क्रिया में लाने के लिए तभी पता चला जब हम उसमें उतर गए थे बनाने के लिए। उसमें बांस लगता है, बांस कहाँ से लाएं भाई, बांस मंगवाना पड़ता है, उसमें पैसा लगता है। और ऊपर में छज्जा डालने के लिए क्या करें, उसके लिए अलग से पैसा, उसके लिए अलग से मेहनत, उसको बांधना है। किसी को बुला सकते हैं, लेकिन किसी को बुलाने से अलग पैसा लगेगा। उसके लिए खड़ा करने के लिए छत में तो आपको आप उसको गाड़ नहीं सकते हैं बांस को, उसके लिए अलग से गाड़ने के लिए जो है, उसको स्थिर रहने के लिए जो है अलग से बनाना पड़ता है आपको। उसके लिए बाल्टी बालू लाओ तभी स्थिर रहेगा, बहुत सारे मेहनत लगता है। लेकिन एक बार आंधी आया, क्या आया? आंधी आया, सब बना के खत्म कर दिए हैं। 2 दिन बाद आंधी आया, अगला दिन जाके देखें
जिस तरह हम मेहनत किए थे, जिस तरह हम बना के रखे थे, उसका उल्टा था दशा, बिल्कुल उल्टा। अब बताओ, परमेश्वर जो चीज़ मन पसंद करके बनाता है उसको आप हम लोग बिगाड़ेंगे तो कैसा लगेगा परमेश्वर को? इतना मेहनत से बनाया है ना, वो हमारा सृष्टि करता, लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की पृथ्वी की सृष्टि की। वो जो है इतना महान परमेश्वर है कि उसने हमें और आपको बनाया, इस भूमि को बनाया है। और हम लोग जो है वो सब छोड़ करके हम ऐसी आराधना करते हैं। उसको सोचना जरूरी है, वो कितना महान है, कितना बड़ा परमेश्वर है करके वो जरा सोचिएगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है परमेश्वर को धन्यवाद देने लगेगा। और दूसरा नाम से हम एक और नाम से जो है जानते हैं। और एक और चीज़ है, मैं बोलना भूल गया, ये जो सृष्टि है, जो भी पेड़ पौधा आप देख रहे हैं, इसने परमेश्वर ने बनाया है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं दुनिया में, इसके जरिया हम परमेश्वर से संपर्क करते हैं। आप लोग ने सुना होगा पेड़ पौधा से बात भी किया जाता है करके, लोग बात करता है करके, है ना, वो बढ़ता है ऐसे करके, उनका अलग ही रहता है। क्योंकि हम लोग इतना उलझ गए हैं दुनिया की बातों में कि हमको समय नहीं रहा है कि हम सृष्टि से बात करें। परमेश्वर ने बनाया है। आदम हवा को परमेश्वर ने जब बनाया था, कौन था साथ में? आदम को जब बनाया था परमेश्वर तो कौन था साथ में? उस सृष्टि के साथ, जानवर के साथ बात करता था। जो परमेश्वर बनाया हुआ चीज को आप महत्व दे के, उसको थोड़ा सा महत्व दे के बात करिए। आजकल बोलेंगे तो बात करिए तो बोलेगा पागल है, लेकिन उसको एटलीस्ट कम से कम महत्व को समझ के उसकी आराधना करिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। सृष्टि को देखिए, क्या महान परमेश्वर है। पौधा अपने बढ़ता है, पानी देने से अपने बढ़ता है। ये सब कोई ये नहीं है। आप वैज्ञानिक से जाके बोलिएगा, पूछिएगा, कुछ कुछ बनाता है, फेल हो जाता है, 10 साल चलता, 20 साल चलता, फेल हो जाता है, आखिरी तक 50 साल तक चलता होगा। लेकिन परमेश्वर जो बनाया आज तक तो सदियों से चलते आ रहा है ना। इसको तो जरा सोच के देखिए, परमेश्वर किस हिसाब से बनाया होगा, कितना महान परमेश्वर है। इसलिए ये लोहीम नाम करके हम उसको बुला के आराधना करते हैं। और दूसरा है अब्बा। सब बोलिए अब्बा। अब्बा मतलब क्या है? पिता। आप अपने घर में जो है अपने पिता को बुलाते हैं ना, पापा करके बुलाते हैं, कोई लोग पाप बुलाते हैं। ये अब्बा करके यहाँ पे दर्शाया गया है। वो आपके और हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, जल्दी से निकालेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसका 15वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसका 15वां वचन पढ़ेंगे। कोई जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली, लेकिन फिर क्या मत करो, भयभीत ना हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर हमें गोद लिया है और अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है। सोच लीजिए, इसका मतलब है हम पराये थे, हम जरूर बिछड़े हुए थे, खोए हुए थे। कितने लोग एक गाना को जानते हैं, हम तो पतित थे, हम तो दलित थे, है? ढूंढने हमें आया। हम तो ऐसे बिछड़े हुए थे, हम तो फेंके गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें गोद लिया और अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है। इसलिए ताकि हम उसको बुला सके, हे अब्बा, हे पिता। जो आप बुला रहे हैं ना, आराधना करते समय बोलते हैं, हे स्वर्गीय पिता हमें हमारी सुन, हे पिता हमारे सुन लीजिए, हे पिता हम दुख में है, तकलीफ है, हमारी सुन करके जो हे पिता करके आप बुलाते हैं, उसका अधिकार कौन दिया है आपको? कौन दिया है? किसने दिया है? किसी को अभी आप जाके दुनिया में देख लीजिए, किसी को भी पापा बुला सकते हैं आप? बोल के देखिए ना, किसी को भी पापा बोल सकते हैं आप? अपने घर में जो आपको पालन पोषण किए हैं, उनको जाके पापा बोलिएगा आप। किसी और को जाके बगल वाले को पापा बोल सकते हैं आप। छोटा बच्चा बोलता होगा, वो बिना जाने बोलता है, लेकिन आप लोग बोल सकते हैं, आप और हम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया अपने पुत्र होने का, और हमें जो है उनको अब्बा बुलाने का जो है अधिकार दिया है। कितना बड़ा एक सौभाग्य की बात है, कितना बड़ा अधिकार है। हम बुला सकते हैं, ना सिर्फ हम बुला सकते हैं लेकिन आराधना कर सकते हैं, उसकी ओर ताकते हुए उससे हम बातें कर सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार दिया जो महान परमेश्वर, जो उसने हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एलोहीम, जो सृष्टि करता है सारे भूमि और आकाश तारेगण का।
मैं आज उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ रहा था ऐसे ही सुबह, इसको और मनन करने के लिए और गहराई रूप से। जरूर जो है बहुत सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब फिर एक और बार पढ़ते हैं तो नया नया दृष्टिकोण से जो देखने को मिलता है वचन, है ना। कितने लोग महसूस किए इस बात को? जब बार बार उस वचन को पढ़ते हैं तो नया दृष्टिकोण से, नया प्रकाशन प्रभु से हम लोग को मिलता है। जब हम पढ़ रहे थे प्रभु किस तरह बनाया करके सृष्टि को, बहुत ही ताजुब लगा हमको। उसके बाद जो है प्रभु ने आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद जो है क्या किया था, वो लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहां पर मंडरा रहा था? जल के ऊपर मंडरा रहा था। ठीक है, वो बात छोड़िए। फिर जल को क्या किया? दो भाग में अलग किया ना। एक भाग कहां चला गया? एक भाग तो पृथ्वी में, एक भाग कहां चला गया? हाँ, आकाश में। आकाश तो अंतर है, आकाश के ऊपर। एक बार हम एक छोटा सा वीडियो देख रहे थे, जो वैज्ञानिक रूप से लोग जो बनाता है यूट्यूब में रील्स बनाता है, उसमें देख रहे थे एक छोटा, हमको देखना बहुत पसंद है ये सब। तो उसमें देख रहे थे वैज्ञानिक लोग जो है बहुत ही मेहनत से एक खोजबीन किया है। क्या खोजबीन? बहुत दूर, यानी कि आपको जो है पृथ्वी से बहुत दूर, 1 लाइट ईयर बोलते हैं उसको। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू बहुत सारे किलोमीटर्स बोला जाता है। कितने तो किलोमीटर्स बोला जाता है 1 लाइट ईयर। कितने दिन लगता है, कितने सालों लगता है। उसके समान बहुतों लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर, 1000 लाइट ईयर के दूरी पर जो है वैज्ञानिक लोग जो है एक जल जो है वहाँ पे जल को उन्होंने पाया। बहुत बड़े मात्रा में उन्होंने जल को पाया करके वैज्ञानिक लोग यहाँ पे दुनिया में खोजबीन किया है। वो कहाँ से आया, कैसे आया, नहीं मालूम चला। मैं फिर उसको क्या किया, उसको फॉरवर्ड किया प्रेयर सेल के ग्रुप में। हम जो प्रेयर सेल हम लोग है जिसमें जाते हैं, उसको फॉरवर्ड किया। देखिए उत्पत्ति पहला अध्याय, जिस तरह परमेश्वर ने लिखा है, जल को परमेश्वर ने 2 भाग किया, एक जमीन पर यहाँ पे पृथ्वी में, और एक कहाँ पर है भाई? लोग अभी खोजबीन करने में लगे हैं, एक जल वहाँ पाया गया है करके। बहुत ही ग्रह, आप जानते हैं पृथ्वी के बाद बहुत सारा ग्रह है ना। ग्रह है ना, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, हाँ? नेपट्यून है, यूरेनस है और प्लूटो है। उसके बाद बहुत सारे ग्रह हैं, बड़ा बड़ा ग्रह है। उसके बाद अनेकों ग्रह हैं, और उसके बाद निकल जाइएगा आपको गैलेक्सी मिलेगा। गैलेक्सी में हम पाए जाते हैं, सूरज और पूरा सोलर सिस्टम जो है गैलेक्सी में पाया जाता है। इसके तरह बहुत सारा गैलेक्सी है। अब बाहर निकल जाइएगा, बाहर तो निकल नहीं पाइएगा, लेकिन बहुत बहुत सालों लग जाएगा। लेकिन वहां पर एक जल पाया गया करके यहाँ पे वैज्ञानिक लोग बता रहा है। वो जल कहाँ से आया भाई? देखिए ये सब हमारे सोच से परे है, हम नहीं इसको वर्णन कर सकते। लेकिन वैसा परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं, कितना सौभाग्य की बात है। ये जरा सोच कर देखिए, इस बात को सोचने की आवश्यकता। हम दुनिया में पाए जाते हैं, इधर उधर की बातें में उलझ जाते हैं, इसलिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। जरा सोच कर देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान है, तब आराधना कीजिएगा, तब मजा आ जाएगा आपको, है ना। हम वैसे ही सीखे, हम जाने कि परमेश्वर मेरा कितना महान है करके। हाउ ग्रेट इज माई गॉड, हाउ बिग इज माई गॉड। हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं ऐसी तो हम आराधना नहीं कर सकते हैं। हम जानना है, हमको जानना है कि हम कौन किसकी आराधना करते हैं। ये बुद्धिमान की बात हुई। आप जानिए आप किसकी आराधना करते हैं करके, वो कितना महान परमेश्वर करके जानिए आप। अब दंग रह जाइएगा उसकी सृष्टि को देख के। उसकी हम आराधना करते हैं। उसने हमें अधिकार दिया पुत्र कहलाने को। वो हमें पुत्र कह सके, हम उसको अब्बा, हे पिता करके कह सके। ऐसा अधिकार दिया है। ऐसा अधिकार दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा आपको, ऐसा अधिकार दिया है। और तीसरा हम देखेंगे यहोवा शालोम करके, उसके नाम बहुत लोग उसको पुकारते हैं। यहोवा शालोम। शालोम का मतलब क्या है? शालोम का मतलब क्या है? हाँ, शांति देने वाला। हम लोग भी बोलते हैं शालोम, गाना भी गाते हैं यहोवा शालोम करके, है ना, गाते हैं ना। शालोम का मतलब यहोवा शांति देने वाला परमेश्वर। इब्रानी का एक भाषा है, हिब्रू शब्द है, उसमें से लिया गया है। उसका मतलब गॉड इज पीस, परमेश्वर जो है शांति करता है। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे न्यायों की किताब,
जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे, फिर समय के हिसाब से हमको आराधना भी हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। न्यायों की किताब 6 अध्याय, न्यायों की किताब 6 अध्याय, उसका 22 से लेके 24 तक कोई पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 6 22 to 24 जी। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। परंतु यहोवा ने उससे कहा, देखिए हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है और परमेश्वर को दूत को कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि जो लोग भी, जितने लोग भी देखा है उन लोग से स्वर्गदूत क्या कहा है, मत डर करके। इसका मतलब डरावने रहते होंगे। एजेकिएल में स्वर्गदूत का वर्णन किस प्रकार किया गया मालूम है आपको? अच्छा से पंख फैला के, अच्छा से एकदम सुंदर, एकदम है ना, आदमी की तरह, मनुष्य की तरह। लेकिन एजेकिएल में किस तरह स्वर्गदूत को वर्णन किया गया है? बहुत ही विभिन्न। आप जाके पढ़िएगा एजेकिएल में, आपको मालूम चलेगा, विभिन्न ढंग से। इसलिए जब भी स्वर्गदूत आते थे तो डर जाते थे लोग, इसलिए मत डरो करके उसने कई बार कहा। इसलिए जो भी देखता था कहा जाता था कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पे गिदोन से परमेश्वर कहता है, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा, तुम नहीं मरोगे बेटा, मत डरो, तुमको शांति मिलने पाए करके। तब गिदोन क्या करता है करके हम देखते हैं। 24वां पद पढ़िएगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम क्या रखा? यहोवा शालोम रखा। इसका मतलब है शांति सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं। आप लोग दुनिया में किसी से भी पूछिएगा, भाई आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बात है, तो बोलेगा पैसा। क्या बोलेगा? किसी से भी पूछिएगा। लेकिन आप उसके साथ बैठ के समय बिता के पूछिएगा, क्या महत्वपूर्ण बात है आपके लिए? नहीं भैया, पैसा तो आते रहता है लेकिन हमको शांति नहीं है, बोलते ना लोग। एक बार में नहीं बोलेगा, लेकिन आप उससे मिलजुल के जब उसको भरोसामंद, आज भरोसा लायक आज आप हो जाइएगा, तो क्या बोलेगा? भैया हमारी जिंदगी में शांति नहीं खे, बोलेगा कि नहीं? कहीं ना कहीं हम भी यहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे। हमारी जिंदगी में शांति नहीं है, लेकिन शांति देने वाला कौन है? कौन देता है शांति हमको? कौन देता है भाई? परमेश्वर, शांति दाता परमेश्वर, वही हमें शांति देता है। यहाँ पे उसी ने नाम रखा, गिदोन ने नाम रखा वेदी पर भेंट चढ़ाते हुए, यहोवा शालोम करके। और जो कोई भी आपको बोलता है हम शांति देंगे, वो सब झूठ है, क्योंकि परमेश्वर ही शांति का आरंभ है और शांति का अंत भी वही है। शांति उसी से पैदा होता है, शांति का भंडार है उसके पास, शांति का भंडार है और उसी से शांति निकलती है। सच्ची तसल्ली, सच्ची शांति वही दे सकता है आपको। एक और चीज को हम देखेंगे, हम 3 बात को देखें। क्या क्या देखें? पहला बताइए, यहोवा का किस नाम से पुकारते हैं? एलोहिम। दूसरा अब्बा। तीसरा यहोवा शालोम। और चौथा है एल एलियन, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, सबसे बड़ा, सबसे सर्वश्रेष्ठ है करके हम जानते हैं इससे। एल एलियन का मतलब ये हुआ, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो जानता है कि आपको क्या होने वाला है, आपका योजना क्या है। वो आप कब पैदा होंगे, पैदा होने से पहले आपको जानता है, आप कब मरेंगे करके जानता है, आप कहाँ जाएंगे करके जानता है। यानी कि आदम के पहले की सृष्टि से लेके प्रभु के आगमन और उसके बाद जो भी है, 1000 साल राज्य करने की बातें, और उसके बाद जो भी है, उसके अंत तक परमेश्वर योजना बना के ऑलरेडी रख दिया है क्या होगा करके। इसका मतलब ये है, और आप और हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये ऐसी नहीं है, कोई मकसद है आपके पीछे, आपके जीवन में कोई मकसद है। परमेश्वर योजना तय करके रखा है। आप सोच सकते हैं, नहीं मैं ये योजना बनाऊंगा, अपने जीवन में ये करूंगा, वो करूंगा, मैं पैसा बनाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, हम मिशनरी बनेंगे, पास्टर बनेंगे। ये आपकी चाह नहीं है। मैं बता दूं दोस्तों, ये परमेश्वर की योजना है। आप कहाँ खत्म हो जाइएगा, कहाँ शुरू होइएगा करके परमेश्वर जान के रखा है। आपका जीवन को छोड़िए, दुनिया का अंत को लिख कर रखा है परमेश्वर ने।
इसी को कहते हैं परमेश्वर जो है सर्वश्रेष्ठ है करके। गॉड इज सॉवरेन। हमारी गलतियों में भी परमेश्वर जो है सर्वश्रेष्ठ है। मैं एक बार प्रचार किया था इसके बारे में, है ना। हमारी गलतियों में भी आप सोच सकते हैं हमसे गलती हो गया भैया, जीवन में हम जो है नालायक हो गए हैं, हमसे ये गलती हो गया है, हम क्या करें, अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये परमेश्वर का योजना है। आपकी गलतियों में भी परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर आपको चलाएगा जब आप उसकी ओर देखेंगे, उसकी राह की जो है आप आसरा करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर चलाएगा। यहाँ पे मती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29 का 31 में भी हम पढ़ते हैं, घर जाके पढ़ लीजिएगा। और उत्पत्ति जो है 14 का 19 में पढ़ते हैं। मलसिदेकी एक राजा था। जब वो अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा था तो वो कहता है आकाश और पृथ्वी का मालिक सर्वश्रेष्ठ, वो आरंभ को भी जानता है और अंत को भी जानता है, हमारी कमियों को भी जानता है, हमारी ताकत को भी जानता है, सारी बात को जानता है। इसलिए हम उसको एल एलियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, एल एलियोन। और पांचवा और आखिरी बात को देखेंगे। बहुत सारी नाम है लेकिन 5 नाम को हमने यहाँ पे आपके बीच में रखना चाहा। एल रोही पांचवा है, एल रोही करके आप सब जानते हैं, हमने गीत में भी गाया था, है ना। सुबह क्या गाया था? एल रोही गाया था ना। गाते जरूर है लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है क्या गा रहे हैं करके, है ना। उसको जानिए। एल रोही का मतलब क्या है? परमेश्वर जो, हाँ, हमको देखने वाला परमेश्वर, जो हमको देखता है, हम पर नजर रखता है ना। आप उत्पत्ति 16 का 13 पढ़िएगा, वहां पे हाजिरा और उसका पुत्र इस्माइल के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। वो कहती है परमेश्वर जो हमको देखता है, देखने वाला परमेश्वर। घर जाके पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति की किताब 16 का 13 में। वो हमें देखने वाला परमेश्वर। आप कोई परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई लोग सोचते होंगे परमेश्वर हमको नहीं देखता है, रूम के अंदर छुप जाते हैं, परमेश्वर यहां से कैसे देख पाएगा करके। नहीं, परमेश्वर देख पाएगा आपको। 5 नाम से आज हमने जाना, उससे आराधना हम करने वाले हैं। पहला चीज क्या है? पहला क्या है? एलोहिम। दूसरा अब्बा। तीसरा यहोवा शालोम। चौथा एल एलियोन। और पांचवा एल रोही। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे।